हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का जो सेकंड सेमेस्टर है आप उसको स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का जो हर्डमानिया का टॉपिक है इसको खत्म करने के बाद हम सेकंड सेमेस्टर जरूर स्टार्ट करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले हम उसे कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हर्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम देखा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता। शॉर्ट क्वेश्चन इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग, आपके सामने एक चैनल आ जाएगा। लोगो आपको यही मिल जाएगा, जो यूट्यूब पर लोगो है बायो बुक टैग का, वही लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और जैसे आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन हो जाना। उसमें जितने भी पीडीएफ या नोट्स होंगे आप वहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी मेरे पास पीडीएफ या नोट्स अवेलेबल होते हैं मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टार्ट करें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। बट गाइज, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया वी शुड बी नो दैट व्हाट इज एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि आखिर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी के लिए एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का एक प्रोसीजर होता है। उसी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के साथ बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि यूरिया, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं। तो इन्हें बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि निकाले जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है। और ये जो फिजियोलॉजी होती है, एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी, उत्सर्जन की जो क्रिया होती है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हुआ? ये एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए हर एनिमल की बॉडी में बना हुआ है एक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब दोस्तों, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। आप आइए देखते हैं हर्डमानिया के अंदर इस एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी को या इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को कौन बनाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स मिल करके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों, सिंपली नोट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये दो डायग्राम, इन दोनों में से अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्टली आपसे कहना चाहूँगा आप ये डायग्राम बनाना। ठीक है। ये डायग्राम आप ना बनाना। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ये पूरा न्यूरल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तब आप ये डायग्राम बनाना। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तब ये दोनों डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसकी नोट्स आप अच्छे से बना लेना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि हिंदी में एग्जाम देना पसंद करेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स देते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जिसके बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नोट करेंगे, द न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमानिया इज रिगार्डेड एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दोस्तों, हर्डमानिया के अंदर सबसे पहले ही लाइन में बता दिया गया है कि इनके अंदर एक न्यूरल ग्लैंड होती है जो कि एक्सक्रीशन में भाग लेती है, एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करती है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इट इज़ एन ओवल इन शेप। अब हमें बताना होगा उस न्यूरल ग्लैंड के बारे में, उसकी शेप क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, सिंपली। और फिर उसके बाद हमें यह भी बताना होगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है हर्डमानिया के अंदर। तो कुछ बेसिक नॉलेज अगर हमें पता हो तो हम उसमें उसके बेस पर पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमानिया इज रिगार्डेड एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह हर्डमानिया की बॉडी के अंदर जो न्यूरल ग्लैंड होती है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह इसे माना जाता है। एंड इट इज़ ओवल इन शेप। ये जो है अंडाकार शेप का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। सिचुएटेड डोर्सल टू द नर्व गैंग्लियन। दोस्तों, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर सिचुएटेड रहता है? जैसा कि हमने इसकी बॉडी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक तरफ होता है ब्रैंकियल सिफोन, एक तरफ होता है एट्रियल सिफोन। ठीक है।
इन दोनों सिफोन के बीच इंटरसिफोनल रीजन में प्रेजेंट होता है न्यूरल ग्लैंड, ठीक है, मिड डोर्सल लाइन में। मिड मतलब बिल्कुल बीच में, मिडल पार्ट, और डोर्सली तो मिड डोर्सल लाइन में जो है, मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, और डोर्सल साइड में इसलिए कहेंगे मिड डोर्सल पर ये प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके कई सारे फंक्शन की अभी पूरी तरीके से इसके फंक्शन को डिटेक्ट नहीं किया गया है, नहीं इसके ऊपर अभी सब ये आप समझ सकते हैं कि इस पर रिसर्च चल रही है। तो आगे नोट करेंगे, द नर्व ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द ब्रेन, द न्यूरल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द ब्रेन इन हर्डमानिया एंड इट इज़ ब्राउन इन कलर। दोस्तों ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन्होंने कहा कि ये जो है ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है, अबव द ब्रेन यानी कि ब्रेन के ऊपर। और ध्यान से आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये है नर्व गैंग्लियन, इससे जस्ट ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है न्यूरल ग्लैंड, जो कि हाईली ब्रांच्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इस न्यूरल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। ये जो ऊपर की तरफ जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो रेड कलर में है, ये तो है नर्व गैंग्लियन। इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको ये जो पूरी ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही है न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। और ये ब्राउन कलर की होती है एंड इट इज प्रेजेंट इन मेंटल, किसके? हर्डमानिया का जो मेंटल रीजन होता है, मेंटल भाग होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। और इसके अगर हम डायमीटर की बात करें, साइज की बात करें, तो इट इज 4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड इट शो ब्रांचिंग टिब्यूल्स। ये जो है ब्रांचिंग टिब्यूल शो करता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड एट वन एंड इट्स लीड्स इनटू ए शॉर्ट डक्ट। ये जो देख रहे हैं, एक शॉर्ट डक्ट निकल रही है, इसी डक्ट को यहाँ पर भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। एट वन एंड इट लीड्स इनटू ए शॉर्ट डक्ट विच ओपन बाय सीलिएटेड फनल, जो कि एक सीलिएटेड फनल में ओपन होती है अबव द डोर्सल ट्यूब्यूकल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डोर्सल ट्यूब्यूकल, इसके अंदर आकर के ये ओपन हो रही है। अभी आपको मैं फिजियोलॉजी बताने वाला हूँ, किसकी फिजियोलॉजी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हर्डमानिया में जो एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी है, उसका मैकेनिज्म भी जानना जरूरी है। आखिर सबसे पहले कैसे, कहाँ से जाता है इसके अंदर नाइट्रोजनस पर सब्सटेंस, कैसे बाहर निकलता है, तो ये एक तरीके से फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैकेनिज्म सारे आपको वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, और उस समझने के लिए आप पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, समझ रहे हैं? जो वो मैं सारा जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म है, वो सब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी मैकेनिज्म की बात हो रही है, एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ से यहाँ पर गए, तो अभी आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो आप बताएंगे सर मैं पहले इस रास्ते से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया। मतलब ये आपने एक छोटी सी एक क्रियाविधि बताई कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ तक आया। यही चीज़ होता है मैकेनिज्म में भी, कि कैसे हुआ, कोई क्रियाविधि कैसे हुई, उसी चीज़ को कहा जाता है मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट वन एंड हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, इन द ब्लड नेफ्रोसाइट्स। दोस्तों इनकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है नेफ्रोसाइट सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं, एंड दे कॉइल वेस्ट मटेरियल। वो जो नेफ्रोसाइट्स होती हैं, वो उन जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे कि ज़ैंथीन, यूरेट्स के पार्टिकल्स होते हैं, यही इनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इन्हें जो है, ये जो नेफ्रोसाइट्स है, इनको लपेट लगी, अगर मैं अपनी देसी भाषा में या सिंपल भाषा में कहूँ तो ये इसको लपेट लगा, पकड़ लेगा पूरी तरीके से, क्या? नेफ्रोसाइट्स इन वेस्ट प्रोडक्ट को पकड़ लेगा। अब पकड़ने के बाद क्या करेगा, ये जो है सेंड आउट कर देता है आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले ब्लड के साथ, नेफ्रोसाइट्स के साथ जो पार्टिकल्स है वो आए न्यूरल ग्लैंड्स के अंदर। अब ये न्यूरल डक्ट से होते हुए जो है प्री यहाँ पर डोर्सल ट्यूबरकल के अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ से ये जो है प्री ब्रेंकियल जोन में जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ से वाटर करंट के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। वाटर के साथ साथ ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा इसमें आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने यहाँ तक कवर कर लिया। न्यूरल ग्लैंड इस सिक्रेट हॉर्मोन्स, न्यूरल ग्लैंड जो होता है ये हॉर्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, जो कि मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये जो है सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह या एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्सक्रीशन की फोसियोलॉजी में ही पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि यहाँ पर ये मेटामॉर्फोसिस के लिए एक हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है। और इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस मानते हैं, जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है वर्टिब्रेट। और दोस्तों हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। ये जो न्यूरल ग्लैंड है हर्डमानिया के अंदर, इसको इसके होमोलोगस माना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के होमोलोगस इसको माना जाता है, ठीक है। जो वर्क हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है, इनका मानना है कि न्यूरल ग्लैंड्स भी कुछ उसी तरह का फंक्शन करती हैं। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे फंक्शंस निकल कर सामने आए हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हमने यहाँ तक अभी आपने नोट कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा,
अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या क्या मेन पॉइंट्स आप नोट करेंगे दोस्त? पहली बात तो ये कि ये मिड डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिड मतलब बीच में एकदम सेंटर लाइनिंग प्रेजेंट होगा और डोर्सली प्रेजेंट होगा। एक तो होगा वेंट्रल साइड होगा और डोर्सल साइड, तो ये डोर्सली प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे मिड डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है न्यूरल ग्लैंड। इंटरसाइफोनल रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों साइफोनल के बीच में, ठीक है। एक होता है ब्रैंकियल सिफोन, एक होता है एट्रियल सिफोन। हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर ऑलरेडी देख लिया है। तो इस तरह से ये दोनों सिफोन के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए कहेंगे इंटरसिफोनल रीजन एंड जस्ट अबव द नर्व गैंग्लियन। ये जो नर्व गैंग्लियन आपको दिखाई दे रहा है इसके जस्ट अबव में प्रेजेंट है। एंड न्यूरल ग्लैंड का जो फंक्शन है दोस्तों, वो एकदम पूरी तरीके से आप इसको क्लियरली लिए नहीं कह सकते कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये इसके कई सारे फंक्शंस हैं। ये जो है दोस्तों यहाँ पर नोट करेंगे, ये जो न्यूट्रिशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। कितना खाना खाना है, किस तरह से इसको बॉडी के अंदर वाटर फूड के पार्टिकल्स को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, यानी कि इसको ये पूरी तरीके से जो न्यूट्रिशन को है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। दूसरा, डिटेक्शन ऑफ एग सेल ओवा जो विच कम थ्रू द वाटर इन वाटर करंट, जो वाटर करंट के थ्रू जो बाहरी समुद्र में, अभी आप इसका रिप्रोडक्शन अभी आपने नहीं पढ़ा होगा इसलिए आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है अपने एक्सेल्स को जैसे सपोज वाटर के अंदर इन्होंने रिलीज़ किया, तो रिलीज़ करने के बाद अब उसी जो इनका ब्रैंकियल, उसी वाटर के अंदर जो इनका ब्रैंकियल पोर होता है, जो अपर्चर होता है, उसी से जो है ओवा जो आती है, ठीक है। जो ओवा एक्सेल जो इसकी बॉडी के अंदर वाटर करंट के थ्रू जो है अंदर इस बॉडी के एंटर करेगी, उसको ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। कौन करता है? न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड जो है इसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी पेरीफेरल। इसकी अगर स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें कई सारी पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सेंट्रल ट्यूब्यूल से अराइज होती हैं, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल से कई सारी पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने लिखवाया है इतना सफिशिएंट है। और अभी आपको डायग्राम अच्छे से समझा देते हैं। डायग्राम में आप नोट करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिंकल सिफोन है। ये जो पूरा रीजन है ये टेस्ट कहलाता है। हमने पता है कि इसकी बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, मजबूत होती है, जो कि इसके प्रेडेटर से सुरक्षा प्रदान, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। तो ये पूरी एक तरीके से क्या है? टेस्ट, ठीक है, इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग। उसके बाद ये है प्री ब्रैंकियल जोन कहलाता है ये, और ये टेंटिकल्स हैं, और ये डोर्सल ट्यूब्यूल। ऊपर वाला जो डायग्राम है ये पूरे न्यूरल कॉम्प्लेक्स का ही डायग्राम आपको दिखाया गया है, जो कि इसकी पोजीशन को बताएगा कि नर्व गैंग्लियन के जस्ट ऊपर की तरफ न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ब्लड साइनस है, ठीक है, ये डोर्सल लेमिना है। लेकिन नीचे वाला जो डायग्राम है ये आपको कंप्लीटली समझा देगा कि कैसे डक्ट आकर के ऐड हुई है। ये है डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। ये जो है न्यूरल ग्लैंड है, इससे अटैच आप देखेंगे ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये जो है डोर्सल ट्यूबरकल को कनेक्ट कर रहा है न्यूरल ग्लैंड, ये जो बीच में जो डक्ट होती है, ठीक है। यहाँ से अब मैं एक बार फाइनली लास्ट में एक इसकी एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। जो ब्लड होता है, ब्लड में प्रेजेंट होती है नेफ्रोसाइट्स। वो जो नेफ्रोसाइट्स होती हैं वो ज़ैंथीन और यूरेट्स के पार्टिकल्स को पकड़ के इस न्यूरल ग्लैंड्स के अंदर लाती हैं। अब ये जो न्यूरल ग्लैंड्स है ये इस डक्ट से होता हुआ डायरेक्टली डोर्सल ट्यूबरकल के अंदर एंटर करता है। अब यहाँ से जैसे ये प्री ब्रैंकियल जोन में आ गया, यहाँ से वाटर करंट के साथ ये जो है एट्रियल अपर्चर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रैंकियल अपर्चर से वाटर अंदर एंटर करता है और एट्रियल अपर्चर से बाहर निकलता है, और इसी के थ्रू उसकी सभी फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है इसकी बॉडी की, जैसा कि हमने साइकोन के अंदर भी देखा था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, और ये डायग्राम भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। हमने यहाँ पर पोजीशन दिखाया और यहाँ पर कंप्लीट आपके सामने डायग्राम है, ठीक है, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।